वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के टॉपिक प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी हम स्टार्ट करेंगे। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और इन दोनों टर्म्स को हम डेली लाइफ में ज़्यादातर इस्तेमाल भी करते हैं, तो इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले हम एक्यूरेसी को समझते हैं। एक मेटालिक बाल है, उस मेटालिक बाल का एक स्टूडेंट वर्नियर क्लिपर से डायमीटर मेजर करता है। 3 दफ़ा वो मेजरमेंट लेता है, हर दफ़ा उसकी डिफरेंट वैल्यू आती है। एक दफ़ा उसके पास डायमीटर आती है 4 सेंटीमीटर, अगली दफ़ा 2 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों दफ़ा डिफरेंट वैल्यू आ गई। जबकि उस सफियर के ऊपर लिखा हुआ है डायमीटर D = 6.5 सेंटीमीटर, यानी पहले से उन्होंने मेजर करके उसकी डायमीटर की वैल्यू लिखी हुई है उसके ऊपर 6.5 सेंटीमीटर। तो जो पहले से लिखी हुई है वो एरर रिमूव करके लिखी होती है। जो एरर रिमूव करके लिखी होती है उसको हम कहते हैं ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर है। 3 मेजरमेंट ली उस स्टूडेंट ने, उसमें 6 सेंटीमीटर 6.5 के करीब है। एक्यूरेसी सिस्टमेटिक और पर्सनल एरर पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि सिस्टमेटिक और पर्सनल एरर में हमें एरर नोन होता है, हम उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट करना सीखें, फिर हम एक्सपेरिमेंट करें। और ये एक्यूरेसी है, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी से भी रिलेटेड है। जैसा कि असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट के अंदर मैंने ये एग्जांपल वहाँ पे मैंने लिखा था, वही एग्जांपल की वैल्यू मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ये जो लेंथ है ये मेजर की है मीटर रॉड से 25.5 सेंटीमीटर। तो ये जो 25.5 सेंटीमीटर है वो मेजरमेंट की है हमने स्केल से या मीटर रॉड से। तो मीटर रॉड या स्केल की जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास है 0.1 सेंटीमीटर। परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का तरीका ये है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज्ड डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ये 0.1 है, मेजर्ड वैल्यू 25.5, जबकि 100% ये फार्मूला का है। इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.4% आएगा। तो ये जो 0.4% एक्चुअल वैल्यू का अंदर एरर है, ये डिसाइड करता है कि ये जो वैल्यू कैलकुलेट की है वो कितना एक्यूरेट है। अगला हमारे पास है प्रिसीजन। प्रिसीजन होता है, सपोज प्रिसीजन का हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अ स्टूडेंट मेजर्ड द diameter of a sphere is 3 centimeter, 3.1 centimeter and 3.2 centimeter, while the true value is 6.5 centimeter. The calculated values, the measured values या calculated values, measured values are very close to each other. measured values आपस में तो very close है, but far from true value या actual value से दूर है। जो सीरीज ऑफ वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है वो आपस में करीब है, लेकिन ये जो कैलकुलेटेड वैल्यूज है ये ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है। तो हेंस these are more precise, ये more precise है। प्रिसीजन है, ये डिपेंड करता है रैंडम एरर पर, इसलिए हमें एक वैल्यू की कई मेजरमेंट लेनी पड़ती है, फिर उन वैल्यूज का हम मीन वैल्यू निकालते हैं, इस तरह से हम एरर को रिमूव करते हैं। तो प्रिसीजन में भी हम एक चीज के कई मेजरमेंट लेते हैं, सीरीज ऑफ वैल्यू लेते हैं। प्रिसीजन है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की तरह है या इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट की तरह है। फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्ट है, उसका जो लेंथ है वो मेजर कर रहा है 1.2 सेंटीमीटर बाय स्केल से वायर की जो लेंथ है वो 1.2 सेंटीमीटर मेजर किया है। फिर उसी वायर की लेंथ हम मेजर कर रहे हैं वर्नियर क्लिपर से,
तो वर्नियर क्लिपर से वैल्यू आती है 1.2 सेंटीमीटर बाय वर्नियर क्लिपर। The value 1.23 centimeter is more precise than 1.2 centimeter, because 1.2 centimeter has greater number of significant figure। इसका मतलब यह हुआ प्रिसीजन सिग्निफिकेंट फिगर से भी रिलेटेड है, प्रिसीजन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से भी रिलेटेड है, प्रिसीजन लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट से भी रिलेटेड है और प्रिसीजन सिग्निफिकेंट फिगर से भी रिलेटेड है। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, चेक द प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स, द ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू इज 6.5 सेंटीमीटर। ये वही मेटालिक सफियर है, ये वही मेटालिक पॉप है। काफ़ी टाइम हमने उसकी जो डायमीटर है उसकी हमने मेजरमेंट ली है। नंबर 1 जो सेट के अंदर 3 दफ़ा आपने मेजरमेंट ली है तो आपके पास वैल्यू आई है 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। फिर आपने दोबारा मेजरमेंट ली है, 3 वैल्यूज़ मज़ीद ली है, तो इस दफ़ा आ रही है वैल्यूज़ 3 सेंटीमीटर, 3.1 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर। फिर उसी चीज़ की दोबारा मेजरमेंट ली 3 दफ़ा, तो इस दफ़ा वैल्यू आ रही है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। फिर मेजरमेंट ली तो वैल्यूज आ रही है 6.1 सेंटीमीटर, 6.2 सेंटीमीटर, 6.3 सेंटीमीटर। इन 4 सेट ऑफ वैल्यूज है, इनके अंदर प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी हम डिटरमाइन करेंगे। इस वैल्यू को हम समझेंगे ड्राट्स बोर्ड की मदद से। हम समझेंगे ड्राट्स बोर्ड्स कहते हैं, जैसे कि हम ड्राट्स खेलते हैं, हम तीर ऐसे फेंकते हैं टारगेट की तरफ, तो यहाँ पे लगना चाहिए तीर टारगेट पे लगना चाहिए। तो ये जो ड्राट्स बोर्ड है ये एक ही बोर्ड है, मैंने मुख्तलिफ पोजीशन को शो किया हुआ है। तो इसमें यह कंसिडर होगा ये जो टारगेट है ये शो होगा ट्रू वैल्यू, टारगेट होगा ट्रू वैल्यू। तीर मुकम्मल तौर पे यहाँ पे लग जाए तो क्या होगा, वो मोर एक्यूरेट होगा, यानी कि वो ट्रू वैल्यू के करीब होगी। अगर ये बाहर जाके लगती है तो इसका मतलब ट्रू वैल्यू से वो दूर कंसिडर होगा। तो सबसे पहले इनमें हम चेक करेंगे प्रिसीजन और एक्यूरेसी। तो 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो ये जो 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर इज वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। ये जो 6 सेंटीमीटर है ये ट्रू वैल्यू के करीब है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यूज है ये मोर एक्यूरेट है, एक्यूरेसी गुड है, मोर एक्यूरेट या एक्यूरेसी गुड। और प्रिसीजन चेक करें, प्रिसीजन के लिए मेजर वैल्यूज करीब करीब होनी चाहिए। तो 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ये बहुत दूर है, तो प्रिसीजन होगा, प्रिसीजन इज पुअर या लेस प्रिसाइज लिख सकते हैं। नंबर 2 को चेक करें, 3 सेंटीमीटर, 3.1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.1 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर। तो इनमें से कोई भी ट्रू वैल्यू 6.6 के करीब नहीं है, तो लेस एक्यूरेट होगा, ये लेस एक्यूरेट। बट मेजर्ड वैल्यूज आपस में वेरी क्लोज है, तो ये मोर प्रिसाइज होगा, मोर प्रिसाइज। नंबर 3 को चेक करें, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ये तीनों वैल्यूज ना ट्रू वैल्यू के करीब है ना आपस में वेरी क्लोज है, तो ये वैल्यूज होंगी लेस एक्यूरेट एंड लेस प्रिसाइज। ये लेस एक्यूरेट होगा और लेस प्रिसाइज होगा। लास्ट में 6.1 सेंटीमीटर, 6.2 सेंटीमीटर, 6.3 सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यूज है ये तमाम वैल्यूज ट्रू वैल्यू के करीब भी है और आपस में भी वेरी क्लोज है, तो ये वैल्यूज होंगी मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज, ये दोनों होगा। अब ये जो 4 सेट ऑफ वैल्यूज है इनको हम यहाँ पर ड्राफ्ट्स बोर्ड के ऊपर हम शो करेंगे। पहले में मोर एक्यूरेट है और लेस प्रिसाइज है,
तो एक वैल्यू ट्रू वैल्यू के करीब है तो एक डॉट टारगेट के अंदर होगा, बाकी बाहर होगा लेकिन दूर दूर होगा, क्योंकि बाहर करीब होंगे तो फिर क्या होगा, वो प्रिसाइज होगा। क्योंकि ये लेस प्रिसाइज है तो बाहर जो वैल्यू लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, ये मेजर वैल्यू को शो करता है, ये दूर होना चाहिए। सेकंड नंबर को आप शो करें 3 सेंटीमीटर, 3.1, 3.2, तो इनमें से कोई भी ट्रू वैल्यू के करीब नहीं है, आपस में वेरी क्लोज है, तो बाहर लिखें और करीब लिखें। मोर एक्यूरेट बट लेस प्रिसाइज। ये लेस एक्यूरेट बट मोर प्रिसाइज। तीसरे को आप शो करें 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो तीसरे नंबर पर है ना ये टारगेट के अंदर है ना ये आपस में वेरी क्लोज है, तो बाहर बनाना है, दूर दूर बनाना है, तो ये होगा लेस एक्यूरेट एंड लेस प्रिसाइज। लास्ट वन को चेक करें, इनमें तमाम वैल्यूज ट्रू वैल्यू के करीब भी है और क्लोज भी है, तो तमाम के तमाम इस सर्कल के अंदर लिखें। तो यहां पे लिखें मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज।